अगर 1 बाय 1 लगा रहे हैं तो फिर क्या साइज होना चाहिए, कॉलोनी लगाएं या 1 बाय 1 लगाएं। कि भाई हमने दाना पानी रखा 10 के 10 को एक साथ ही हमने एक कुंडा रख दिया, जो है वो मटकी के अंदर बैठी हुई है, मेल्स बाहर बैठे हुए, तो मामला जो है वो खराब हो जाती है। सारी जो पार्टीज होती हैं वो एक पार्टी को जो है वो निशाना बना लेती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बेचना है, सही है, हम खड़े खड़े अब बेचना, रीजन यही होता है वो जो कॉलोनी सेल नहीं हो पा रही है उसके ना कहीं से पर उखड़े हुए होंगे, वो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन बर्ड होगा, यूं ही करके नेट में डाला, यूं ही करके गया बेच दिया। तो फिर बजरी के आप रखेंगे उसके अंदर 8 पे, इंस्टॉलेशन बाहर है बॉक्स की या मटकी की, शौक तो हर बंदे को ये, सही है, कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बिजनेस है। यार अब मेल फीमेल के चक्कर में भी पड़ गए कि भाई मेल भी होना चाहिए फीमेल भी होना चाहिए, अब समझ लो हमारे घर में कबाड़ जमा हो जाता है, ये बड़ा हमारे लिए तकलीफ दे मरहला होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका अपना लिशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है वक्तन फ़वक्तन हम लोग बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा गुज़िश्ता वीक जो हमारे गुजरे थे उसके अंदर हमने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर 1 लाख रुपए में हम लोगों ने आपको बताया था कि भाई क्या क्या चीज़ें हम लोग 1 लाख रुपए में अरेंज कर सकते हैं और अपने पास जो है वो लगा सकते हैं। अब उसका जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट क्या है यार, देखो बर्ड्स का तो हमने एक आइडिया लगा लिया कि भाई हमें बर्ड्स जो है वो इतने के पड़ जाएंगे। अब एक आध भाई ने मुझे जो है वो तवज्जो दिलाई कि अली भाई हमने बर्ड्स तो ये 1 लाख रुपए के ले लिए, सही है, लेकिन इसमें केजीज भी तो आएंगे, तो केजीज के भी तो पैसे आपको चाहिए होंगे, जाहिर सी बात है भाई केजीज भी जो है वो पैसों से ही आएंगे। तो केजीस लें तो केजीस के साइजेस वगैरह क्या होने चाहिए, बर्ड्स तो आपने बता दिए सारे, तो लगाने किस तरीके से हैं, किस साइज के केजीस में लगाने हैं, अगर 1 बाय 1 लगा रहे हैं तो फिर क्या साइज होना चाहिए, इसके अलावा अगर हम कॉलोनी लगा रहे हैं तो कॉलोनी में हमारा क्या साइज वगैरह होना चाहिए। तो इंशाल्लाह दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम केजीस के हवाले से बात करेंगे कि जो जो बर्ड हमने बताए थे आपको कि ये बर्ड आप लोग लगाएं तो उनके साइजेस क्या होने चाहिए, कॉलोनी में लगाएं तो क्या साइज होना चाहिए, और अगर हम सेपरेट सेपरेट लगाते हैं तो क्या होना चाहिए, और कॉलोनी लगाएं या 1 बाय 1 लगाएं, इन दोनों में से फायदेमंद चीज क्या है। तो ये सारी डिटेल्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने जो बात करी थी फिंचिस वगैरह की, अगर हम छोटी चीज से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फिंचिस वगैरह का क्या साइज होना चाहिए, अगर हम फॉर एग्जाम्पल कॉलोनी बना रहे हैं तो कॉलोनी का क्या साइज होना चाहिए अगर फिंचिस के हम 10 पेयर की बात करते हैं। देखें पहली चीज तो ये है कि 1 बाय 1 लगाने में और कॉलोनी लगाने में ये दो चीजों का पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, सही, इन दोनों में क्या फर्क है। देखो कॉलोनी में जो हमें लगाया जाता है ना बर्ड, कॉलोनी में हम इसलिए लगाते हैं बर्ड को ताकि हमारा टाइम बच सके। टाइम किस चीज का बच सके, दाना पानी करने का। अगर हम सेपरेट 10 पेड़ लगा रहे हैं तो 10 के 10 के हमें पॉट चेंज करने पड़ेंगे रोजाना पानी के, और साथ में फिर हमें दाना भी उसके 10 के 10 चेंज करना पड़ जाएगा, सही। इसके अलावा अगर हम कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी में हमने क्या किया कि भाई हमने दाना पानी रखा 10 के 10 को एक साथ ही हमने एक कुंडा रख दिया और एक ही दफा हमने पानी चेंज कर दिया और भाई हैंड्स अप, और हम लोग चले गए सेटअप से बाहर। तो ये वाली चीज है। लेकिन कॉलोनी के अंदर क्या होता है, कॉलोनी जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं हमारे बर्ड्स बहुत सारे इंजर्ड हो जाते हैं। अब वो इंजर्ड किस वजह से होते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि मामला जो है वो बन नहीं पाते, क्योंकि 10 पेयर हमने छोड़े होते हैं, 10 मेल्स होते हैं, 10 फीमेल्स होते हैं। कुछ फीमेल्स जो है वो मटकी के अंदर बैठी हुई है, मेल्स बाहर बैठे हुए हैं, तो मामला जो है वो खराब हो जाते हैं, सही है। तो होता क्या है कि उसमें बहुत सारे बर्ड्स के जो है वो फेदर्स खराब हो जाते हैं, सही है। फेदर्स खराब होने के साथ साथ ऐसा होता है समटाइम्स जो है वो बर्ड एक्सपायर भी हो जाता है, सही है। बाकी सारी जो पार्टीज होती हैं वो एक पार्टी को जो है वो निशाना बना लेती हैं, तो ये वाले मामला भी रहते हैं, सही है। अब ये है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बेचना है, सही है, हम खड़े खड़े अब बेचना है, मैं देखता हूँ बहुत सारे एड्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं ऐप्स के ऊपर भी ऐड चल रहे हैं। इसके अलावा जो है फेसबुक पर भी देखता हूँ, ग्रुप्स में भी देखता हूँ, भाई कॉलोनी के लिए लोग बैठे हुए हैं, एक बंदा 10-10 दफा ऐड डाल रहा है लेकिन कॉलोनी वो सेल नहीं हो पा रही है। उसका रीजन यही होता है वो जो कॉलोनी सेल नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत ज्यादा मसले मसाइल खराब होते हैं उसके। कोई कॉलोनी लेने आता भी है तो वो बोलते हैं 4 पीस नहीं लूंगा, 8 पीस नहीं लूंगा, ये वाला निकालूंगा, वो वाला निकालूंगा, तो वो सौदा बन नहीं पाता हम लोगों का। तो ये होता है कॉलोनी के अंदर। अब इसके बरक्स अगर हम देखें 1 बाय 1 में देखो बहुत सारी फायदे हैं। फायदे क्या है, नुकसान ये है कि आपको रोजाना दाना पानी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फायदे क्या है, फायदे ये हैं, एक तो आपका बर्ड जो रखा हुआ है एक खाने के अंदर वो बिल्कुल सेव हैगा, सही है, उसके ना कहीं से पर उखड़े हुए होंगे, वो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन बर्ड होगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खड़े खड़े वो बेचना भी पड़ रहा है तो अब आपको ये जरूरत नहीं पड़ रही कि कॉलोनी के अंदर से कौन सा पेयर होगा यार वो अलग रखा हुआ है,
बेचने में भी आसानी, यूं ही करके नेट में डाला, यूं ही करके क्या बेच दिया। सही है, तो ये फायदा हैगा हमारा। और कॉलोनी में क्या वो नुकसान हैगा, टाइम तो बच रहा है लेकिन वो नुकसान हैगा हमारा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कॉलोनी लगा रहे हो, आपको सेल आउट का आपके जहन में नहीं है, तो फिर बहुत अच्छा है। कॉलोनी लगाने का तरीका है वो मैं आपको बता भी चुका हूँ पुरानी वीडियोस के अंदर। तो ये है, तो भाई वन बाय वन हमने सेपरेट लगाना अगर फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया, तो भाई उसके लिए हमें फॉर एग्जांपल कितना बड़ा साइज होना चाहिए। अगर फिंच के 10 पेयर की कॉलोनी लगा रहे हैं आप, तो उसका कम से कम साइज होना चाहिए 4x4 का, यानी 4 उसकी ऊंचाई हो, अंदर डेप्थ जो है उसकी वो भी 4 हो, 4 मतलब स्क्वायर बन गया एक 4 का। सही है, 4x4 फीट होना चाहिए चारों साइड से। तो 10 पेयर इसके अंदर मैक्सिमम है, आ तो 15 भी जाएंगे, आ 20 भी जाएंगे, लेकिन यह है कि वो ब्रीड फिर इतनी अच्छी नहीं आएगी। कॉलोनी के अंदर जितने कम बर्ड होंगे उतनी अच्छी ब्रीड आएगी। अगर हम सेपरेट लगाते हैं, तो सेपरेट के अंदर दोस्तों 1x1.5 के केजीज आते हैं, 12 खानों का, 9 खानों का, 15 खानों का, 20 खानों का। तो ये वाला केज आप फिंच के लिए रख सकते हैं। बजरी भी इसके अंदर बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत छोटा साइज है। सही है, बजरी के लिहाज से। बजरी पे आ जाते हैं। बजरी की अगर हम बात करें, तो ये जो हमने 4x4 के अपना वो एक हिसाब बताया ना कि फिंच के 10 पेयर अगर उसके अंदर आएंगे, तो फिर बजरी के आप रखेंगे उसके अंदर 8 पेयर। कितने पेयर रखेंगे? 8 पेयर। ये कैपेसिटी है कि उसको फ्लाई भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, फिंच के अंदर ये जो मैंने 1x1.5 का आपको साइज बताया, वो इसीलिए बताया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन बाहर है बॉक्स की या मटकी की, तो वो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर मटकी हम अंदर लगा देंगे, 1x1.5 के खाने में मटकी अंदर लगा देंगे, कैपेसिटी कम हो जाएगी, ओढ़ने की जगह नहीं मिलेगी बर्ड को। सही है, तो हमें ये सारी चीजें भी देखनी है। हमें सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना कि ब्रीड ले अंडे बच्चे, भाई बर्ड की भी सहूलत देखनी है। बर्ड को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सही है, हमारी वजह से। और स्पेस मिलना चाहिए, कम से कम इतना स्पेस हो बर्ड का कि वो अपने पर पूरे हिला सके, हिलाकर एक डंडी के ऊपर जाके बैठे, दूसरी डंडी के ऊपर, इतना होना चाहिए इस पे। अब मैं देखता हूँ छोटे छोटे केजीज के अंदर जो है वो डाले हुए होते हैं, पर ही नहीं खोल सकता बर्ड उसके अंदर, तो ये ज्यादती है बर्ड के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है, अब आ जाते हैं बजरी के ऊपर। बजरी के क्या साइज होना चाहिए यार? जैसे 1x1.5 का ये हमने बताया, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका बाहर बॉक्स लगता है, सही है, तो आप बजरी रख लें, वरना 1.5x1.5 में बजरी आप रखेंगे, चाहे जावा हो या फिर बजरी हो। 1.5x1.5 का इनको साइज होना चाहिए कम से कम। उसके अंदर ये उड़ भी सकेंगे, सही है, उसके अंदर ये घूम भी सकेंगे इधर उधर, ये सारे मामलात रहेंगे। और कॉलोनी का आपको बता दिया कि 8 पेयर मैक्सिमम है 4 फीट की कॉलोनी के अंदर। सही है, 4x4 होने चाहिए, स्क्वायर टाइप की। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम लोग कॉकटेल के ऊपर। कॉकटेल की बात करें या किन्योर की बात करें, जो छोटे किन्योर होते हैं हमारे, इसके अंदर क्या साइज होना चाहिए? देखें, कॉलोनी में तो ये कोई भी नहीं लगाता, बहुत कम लोग होते हैं जो कॉलोनी के अंदर लगाते हैं। और कॉकटेल के लिए जो कॉलोनी होती है ना, वो उसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, यानी सामने का फ्रंट ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो आराम से उड़ सके। कॉकटेल क्योंकि बड़ा बर्ड होता है इनसे, साइज में भी बड़ा होता है इनसे। सही है, और उसकी फ्लाई जो है लंबी होनी चाहिए। अगर बात करें हम लोग सेपरेट की, यानी 1x1 अगर हम लगाते हैं, तो 1x1 मैंने देखा है बहुत सारे लोग ने 1.5x1.5 के केज में लगाया हुआ है। 1.5x1.5 का केज भी सही है, लेकिन उसके अंदर फ्लाई नहीं मिलेगी इसको। सही है, तो कम से कम कोशिश करें 1.5x2.5 का केज हो। सही है, एक कॉकटेल के लिए या एक किन्योर के लिए कम से कम, ग्रीन चिक किन्योर, पाइनएप्पल किन्योर वगैरह की बात करें, या सन किन्योर की भी हम बात कर लें, तो कम से कम 1.5x2.5 का होना चाहिए केज के। उड़कर परिंदा जब आए तो उसके पर पूरे खुल जाए। सही है, ये साइज है एक पेयर का। अच्छा, अगर कॉलोनी लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 10 पेयर की कॉलोनी लगा लेते हैं कॉकटेल की, तो उसमें क्या साइज होना चाहिए भाई? उसका साइज होना चाहिए 10 फीट हमारा फ्रंट होना चाहिए, 4 फीट आप अंदर गहराई रख लें उसकी, 4 फीट ऊंचाई रख लें, तो कम से कम इतना होना चाहिए 10 पेयर के लिए। सही है, कम से कम 10 फीट होनी चाहिए सामने की, मतलब जो सामने का स्पेस होगा, जो चौड़ाई होगी 10 फीट होना चाहिए कम से कम। और बाकी आप 4-4 रख लें, तो इसमें हमारे 10 पेयर कॉकटेल के इजीली आ जाएंगे। उसी को हाफ कर दें तो 5 पेयर हो जाएंगे। सही है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। इससे ज्यादा होंगे तो फिर हमारे मामला जो है वो खराब रहेंगे। अच्छा, इसके बाद दोस्तों हैं तो और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन हमने जो बात की थी वो बात की थी इन्हीं सारी चीजों की। सही है, छोटी चीजों की हम लोगों ने बात की थी। और अगर इनका हम हिसाब किताब भी लगाए ना, ये केजीज अगर आएंगे, तो तकरीबन ये केजीज भी हमारे 1 लाख रुपए के अंदर जो है वो आ जाएंगे, यानी 2 लाख रुपए हो गए हमारे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैं ये देखता हूँ दोस्तों, दुकान के ऊपर खड़े हुए होते हैं। सही है, दुकान के ऊपर शौक है हमें। सही है, शौक तो हर बंदे को ही है। सही है, कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बिजनेस हैगा। चलो हम शौक की ही बात कर लेते हैं। तो शौक है हमारा,
एक हमने केज लिया, उसी के अंदर हमने एक पेड़ ठूसा, उसमें डंडी भी लगवाई, उसमें हमने बाजरा भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, वो भाई तैयारी हो गई हमारी, सही है, एक केज की। अब वो ले गए घर पे, ले आने के बाद यार ये ब्रीड नहीं कर रहा। भाई शौक हैगा आपका, आप शौक लटका दो बस उसको, ब्रीड भी चाहिए अब आपको। भाई ब्रीड क्यों चाहिए, जाहिर सी बात है लालच है ना इंसान का, भाई ब्रीड भी चाहिए। अच्छा ब्रीड नहीं आ रही, अब क्या है यार, अब मेल फीमेल के चक्कर में भी पड़ गए कि भाई मेल भी होना चाहिए फीमेल भी होना चाहिए, हमने पैसे तो इस चीज के दिए। अबे तो कैसे फैंसियर हो भाई, सही है। और फिर क्या होता है, वो एक एक करके ना, वो ये समझ लो हमारे घर में कबाड़ जमा हो जाता है। बुरा मत मानिएगा, पर ये कबाड़ जमा हो जाता है हमारे घर के अंदर, कि एक हमने केज रखा हुआ है, वो 1x1.5 का है, एक है 2.5x2 का, एक है फलाना ढिमकाना, वो मिक्सिंग हो जाती है। और फिर हम देख रहे होते हैं कि वो ऐड डले हुए होते हैं कि भाई ये फॉर सेल हैंगे सारे केजीज, और आप जो है वो परचेज कर लें। तो ऐसा काम आपको शुरू में करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप तरीके से काम करें, सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि फिंचेस के अगर आप 10 पेयर रख रहे हैं, तो आप 1x1.5 का जो पोर्शन वाला केज होता है, वो कोशिश ये करें कि फोल्डिंग केज लें। फोल्डिंग केज से ये होता है कि भाई कभी भी हमारा मन करेगा, अगर फॉर एग्जांपल हमने फिंचेस अपनी सेल आउट कर दी, तो हम उसको फोल्ड करके कहीं भी स्टोर वगैरह में रख सकते हैं। अब एंगल वाले केजेस का क्या मसला होता है कि एंगल वाले केज को पूरा उठा कर लेकर जाना पड़ जाता है। तो ये बड़ा हमारे लिए तकलीफ दे मरहला होता है कि कहीं उठा के लेकर जाना है या उसको सेल आउट करना है, तो फिर हमें पैसे भी इतने अच्छे नहीं मिलते। फोल्डिंग केज के फिर भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो कोशिश ये करें फोल्डिंग केज लें, सही है। और अगर आप इस तरह चीजें जमा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 पेयर लिया, 2 पेयर लिया, यार देखो शौक शौक के साथ साथ पैसे भी आते हैं, ये बात हकीकत है, सही है। तो इस चीज को यार सबको बोलना चाहिए, हाँ यार भाई ये बिजनेस भी है भाई, हाँ भाई ये मुझे 2-4 पैसों का फायदा भी हो जाता है इससे, इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। तो भाई बजाय अलग अलग तरीके के केज लेने के, एक जैसे केज लें। एक जैसे केज लेंगे, रखे हुए भी अच्छे लगेंगे, खूबसूरत भी लगेंगे, घर वालों को भी अच्छा लगेगा, एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, सही है। सफाई सुथराई आप लोग रखें बर्ड्स की। ये ना हो कि ट्रे जो उस टाइम लग के आई है, वो ट्रे टूटने के बाद ही वापस निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हफ्ते में तो एक दफा कम से कम ट्रे को साफ कर लो यार, कम से कम एक दफा होनी चाहिए। पॉट वगैरह पानी के धो के आप दोबारा से लगा लो, फीडर्स लगा लो, आजकल तो फीडर वगैरह आती है, कोई फिल्टर बोलता है कोई फीडर बोलता है, वो लगा लो, टाइम बचाना है अगर आपको। तो ये सारे मामलात हैं। सेटअप ऐसा होना चाहिए कि देख के मजा आए, आपको खुद बैठने में मजा आए कि यार कुर्सी लगा के मैं अगर बैठूं ना और सेटअप अपना देखूं, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी, ये सारे मामलात थे। केजीज वगैरह का मामला भी अब आप लोगों का हल कर दिया कि किस तरीके के किस साइज के केजीज वगैरह होने चाहिए आपके, सही है। अच्छा दूसरी चीज ये है लव बर्ड का भी बता दूं, भूल गया मैं। लव बर्ड का साइज भी भाई 1.5x1.5 का कम से कम होना चाहिए, और बाहर बॉक्स लगता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। इतना होना चाहिए कम से कम इन लोग इनके हिसाब से ना। मैंने देखा है कि 1x1.5 में भी बहुत सारे लोगों ने लव बर्ड्स रखे हुए हैं। तो अगर ब्रीड लेनी है तो भाई उसको थोड़ा सा बड़ा केज दे दो, थोड़ी सी फ्लाई व्लाई दे दो उसको, ताकि उसको भी मजा आ जाए, सही है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को यहाँ तक पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।